मैं मुश्ताक राहत इंसाफ एक्सप्रेस बिहार पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सिवान के चर्चित मोहम्मद शहाबुद्दीन के अपराध की दुनिया से राजनेता बनने की दिलचस्प कहानी सबसे पहले बताऊंगा। उसके बाद हिना साहब का राजनीतिक सफ़र और अंत में आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में ओसामा साहब क्या करेंगे, इस पर भी रोशनी डालूंगा। पहले मैं आपको शहाबुद्दीन के अपराध की दुनिया से राजनेता बनने की दिलचस्प कहानी बताता हूँ। बात 1989 की है। तब जीरादेई के विधायक डॉक्टर कैप्टन त्रिभुवन नारायण सिंह हुआ करते थे और वो कांग्रेस के विधायक थे और प्रतापपुर जीरादेई का ही हिस्सा था। शहाबुद्दीन अपनी एक पैरवी के लिए खुद विधायक के पास गए। तब विधायक ने दो टूक शहाबुद्दीन को कहा, मैं बदमाश और अपराधी की पैरवी नहीं करता। ये अलग बात है कि शहाबुद्दीन के सामने अच्छों की बोलती बंद हो जाती थी, लेकिन तत्कालीन विधायक ने दो टूक उनको जवाब दिया कि मैं आपकी पैरवी नहीं करूँगा। उसके कुछ दिनों के बाद एक अपराध के मामले में शहाबुद्दीन सिवान जेल में चले गए, लेकिन जेल जाने के बाद भी उनका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। उनको लाख समझाने के बाद भी वो बदला लेने की ठानी और विधानसभा चुनाव लड़ने का उन्होंने ठान लिया और विधानसभा चुनाव जीरादेई से उन्होंने लड़ा। उस काम में उस वक्त के जेल में बंद उनके एक साथी पाल सिंह ने भी साथ दिया। पाल सिंह भी तत्कालीन विधायक से गुस्सा में थे। उनका कहना था कि हमको भी एक मामले में पैरवी करना था, तो मुझे भी यही जवाब मिला था। तब जीरादेई से 1990 में शहाबुद्दीन ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। तब बैलेट पेपर का ज़माना था और शहाबुद्दीन और उनके गैंगस्टर और उनके साथियों ने जहाँ जहाँ उनका घर था, जहाँ जहाँ उनका गढ़ था, जहाँ जहाँ उनका प्रभाव वाला क्षेत्र था, वहाँ ना बोगस वोट छाप दिया और वो तत्कालीन विधायक डॉक्टर कैप्टन त्रिभुवन नारायण सिंह को पराजित कर दिया। शहाबुद्दीन अपनी जीत से ज़्यादा उस विधायक के हार पर खुश हो रहे थे। ये तो थी बात 1990 की। 1995 में फिर विधायकी का चुनाव लड़ा शहाबुद्दीन और फिर चुनाव जीत गए। अब आया 1996 में लालू यादव ने उनको लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा और लोकसभा चुनाव उन्होंने 1996 में लड़ा और तत्कालीन तत्कालीन सांसद जनार्दन तिवारी को उन्होंने भारी मतों से हराया। फिर 1998 में शहाबुद्दीन चुनाव जीते, फिर 1999 में शहाबुद्दीन चुनाव जीते और 2004 में फिर एक बार लोकसभा का चुनाव शहाबुद्दीन ने जीता। लेकिन 2004 का चुनाव उन्होंने ओम प्रकाश यादव को हराया था, ओम प्रकाश यादव को पराजित किया था। ओम प्रकाश यादव कौन है, ये सब आप लोग जानते हैं। ओम प्रकाश यादव वर्तमान में अवध बिहारी चौधरी के समधी हैं। ओम प्रकाश यादव की बेटी की शादी अवध बिहारी चौधरी के भतीजा से हुई है, लेकिन 2004 के बाद शहाबुद्दीन का सितारा लगातार गर्दिश में जाता रहा। उन्हें अपराध के एक मामले में उम्र कैद की सज़ा हो गई। तब वो 2009 का चुनाव लड़ने के लिए डिस्क्वालीफाइड घोषित कर दिए गए। तब शहाबुद्दीन ने अपनी विरासत को बचाने के लिए एक प्रॉक्सी कैंडिडेट को उतारा। अब वो थी उनकी अहलिया हिना साहब। हिना साहब को जेल में रहते भर में शहाबुद्दीन ने चुनाव लड़ाया और चुनाव प्रभारी किनको बनाया, अवध बिहारी चौधरी को, जिनके बारे में हमने अभी आपको बताया कि अवध बिहारी कौन थे। वो ओम प्रकाश यादव के समधी थे और 2009 का चुनाव हिना साहब के खिलाफ ओम प्रकाश यादव लड़ रहे थे। 2009 में भारी धचका लगा, हिना साहब चुनाव हार गए। फिर आया 2014 में ओम प्रकाश यादव
बीजेपी की टिकट से फिर चुनाव लड़े हिना साहब के खिलाफ। उस वक्त भी अवध बिहारी चौधरी हिना साहब के इलेक्शन के प्रभारी थे और मैंने बार बार कहा कि वो कौन थे, ओम प्रकाश यादव के समधी थे। ओम प्रकाश यादव की पुत्री की शादी अवध बिहारी चौधरी के भतीजा के साथ हुई थी। एक बार फिर हिना साहब हार गई। अब आया 2019 में अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह ने हिना साहब को चुनाव हरा दिया। लेकिन इस बार 3 चुनाव लगातार हारने से ये साबित हुआ कि मुसलमान तो M-22 समीकरण में आपको आरजेडी के साथ तो थे, लेकिन यादव M-22 समीकरण में वो पार्टी आधार पर वोट नहीं दे रहे थे, वो कास्ट के आधार पर वोट दे रहे थे। यानी यादवों से बार बार हिना साहब को धोखा मिला, जिसका नतीजा है कि 2024 में हिना साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की ठानी और हिना साहब ने 2024 में निर्दलीय चुनाव लड़ा। तब आरजेडी के कैंडिडेट कौन थे? अवध बिहारी चौधरी। अब इस मंजरआम पर पूरी तरह से M-22 समीकरण बिखर चुका था और अवध बिहारी चौधरी और उनके समर्थकों के चेहरे से नकाब उतर चुका था और M-22 समीकरण में इतना बिखराव हो गया कि अवध बिहारी चौधरी जो सिवान सदर के विधायक हैं, वो उन्होंने लोकसभा चुनाव में वो अपने विधानसभा क्षेत्र में भी तीसरे नंबर पे चले गए। वो तीसरे नंबर पे चले गए और वहाँ से विजय लक्ष्मी कुशवाहा चुनाव जीत गई। लेकिन यहाँ भी हिना साहब के साथ खेला हो गया। जितना वोट हिना साहब ने एक्सपेक्ट किया था उतना वोट तो आ गया, लेकिन अवध बिहारी चौधरी को जितना वोट आना चाहिए था उतना वोट नहीं आया। अब बताइए, सिवान सदर के वो विधायक हैं, वो तीसरे नंबर पे चले गए। वहाँ से हिना साहब को आया 61,000 वोट, विजय लक्ष्मी कुशवाहा को आया 70,000 वोट और इनको आया 32,000 वोट। तो इनका वोट कहाँ गया? ये कोई बात ढका छुपा नहीं है। लेकिन 6 विधानसभा चुनाव में हिना साहब को सबसे ज़्यादा वोट रघुनाथपुर विधानसभा से आया। रघुनाथपुर विधानसभा में मुसलमान 26% हैं और यादव 9.5% हैं और 15% स्वर्ण जाति का वोट है। और वहाँ के विधायक हैं रघुनाथपुर के हरिशंकर यादव। अब बताइए कि 9% आबादी है यादवों की और 26% मुसलमानों की, या वहाँ से 2 बार के विधायक हैं हरिशंकर यादव। ये किनकी देन है? तो वो देन थी शहाबुद्दीन की। अवध बिहारी चौधरी जो वहाँ के विधायक बार बार बन रहे हैं, वो देन है शहाबुद्दीन की। M-22 समीकरण में वाई अगर वहाँ है अवध बिहारी चौधरी और पूरे यादव, तो M का चेहरा वहाँ शहाबुद्दीन थे। तो लगातार 4 चुनाव हिना साहब हार गई। लेकिन 6 विधानसभा में एक विधानसभा ऐसा है जहाँ से हिना साहब ने लीड लिया, वो था रघुनाथपुर। तो उसी रघुनाथपुर विधानसभा से इस बार ओसामा खुर्शीद चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, क्योंकि वो जब वहाँ का मुसलमान 9% यादवों को बार बार जिता रहा है, तो 26% खुद ही वहाँ मुसलमान हैं और 15% स्वर्ण हैं। तो वहाँ पर शहाबुद्दीन के सुपुत्र ओसामा साहब को चुनाव लड़ना और जीतना बहुत ही आसान है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो ओसामा खुर्शीद आने वाले विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो क्या वो निर्दलीय लड़ेंगे, क्या वो आरजेडी से लड़ेंगे, क्या वो लोजपा से लड़ेंगे? इसके लिए हमें वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन शहाबुद्दीन का जिन लोगों ने जलवा देखा है, ख़ास तौर पे लालू यादव और राबड़ी देवी, तो आज भी वो उनके मुरीद हैं। ये अलग बात है कि वो
जो तेजस्वी की जो चंडाल चौकड़ी है उसके सामने वो बेबस हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। और शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल करने के बाद हिना साहब के साथ तो और भी सौतेला व्यवहार होने लगा है। तो एक तरफ हिना साहब के अलग होने से आने वाले विधानसभा में 25 से 30 विधानसभा सीट पर असर पड़ेगा। लोकसभा में भी असर पड़ा, रोहिणी आचार्य जो चुनाव जीत जाती, लेकिन हिना साहब फैक्टर ने उनको चुनाव हरवा दिया। गोपालगंज में भी इसका असर हुआ, महाराजगंज में भी इसका असर हुआ। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर तेजस्वी यादव जो A to Z की पार्टी कर रहे हैं, कह रहे हैं, और A to Z में वो सबसे ज़्यादा थोक भाव से M का वोट लेते हैं, लेकिन उनको हिस्सेदारी नहीं देते हैं। अगर ये उन्होंने अपनी चंडाल चौकड़ी मनोज झा और जो संजय यादव, इन लोगों के कहने पर अगर अभी भी नहीं जागरूक हुए, नहीं सचेत हुए, तो 2025 में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा रहेगा। और देखना होगा कि ओसामा साहब 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या करते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आदाब।